प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर के आए हैं पीजीटी हिस्ट्री। तो शुरू करते हैं। किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? आप सभी को पता है, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो यहाँ पे जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है वो कब पारित हुआ? किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है डी, लाला लाजपत राय। डी ऑप्शन राइट है। अब बात कर लेते हैं कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 को। और इसी दिन उनकी तिलक जी की डेथ हो गई थी। सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन का आयोजन किया गया। कहाँ आयोजन किया गया था? कोलकाता में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने तथा असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया। कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं है। ये स्टेटमेंट भी कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है कि ये स्टेटमेंट, ये कथन किसका है? अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं है। अंग्रेज सरकार को अपनी भूलों पर कोई दुख नहीं है, अतः हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नवीन व्यवस्थापिकाएं हमारे स्वराज का मार्ग प्रशस्त करेंगी। और यहीं से जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने शुरू किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित रानियों में किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है? आप सभी को पता है, रानी कारुवाकी। ए राइट ऑप्शन है। लेखों में अशोक के नज़दीकी रिश्तेदारों के नाम भी दिए गए हैं। इस प्रकार दूसरी रानी कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख है। एक बाद के लेख में अशोक के पोते दशरथ का नाम आता है, जिसने दशरथ का नाम आता है और इसने भी बरार की गुफाओं में आजीविकों के लिए दान दी थी। कई गुफाएं दान की थी आजीविकों के लिए। बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक-ए-बाबरी लिखी गई है? तुजुक-ए-बाबरी बाबर द्वारा लिखी गई है, आत्मकथा है और ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। यहाँ पे राइट ऑप्शन है सी, तुजुक-ए-बाबरी अथवा बाबरनामा। तुजुक-ए-बाबरी कहा जाए या बाबरनामा, तो इसकी किसने लिखी है? बाबर के द्वारा लिखी गई है और तुर्की भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर निर्माण किससे संबंधित है? जैन धर्म से। राइट ऑप्शन ए है। वीर निर्माण युग का संबंध जैन धर्म से है। वीर निर्माण संवत युग का प्रारंभ 15 अक्टूबर 527 ईस्वी पूर्व में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु पर हुआ था। वीर निर्माण युग कब शुरू हुआ है? महावीर स्वामी जी की जब मृत्यु हुई है, परिनिर्वाण हुआ है, पावा में हुआ है। कहाँ हुआ है? ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कहाँ पे इनका परिनिर्वाण हुआ था? पावा में हुआ। तो वीर निर्माण का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि जो सम्मान दिया गया था वो परित्याग कर दिया गया है? ऑप्शन दिए गए जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, विपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है सी, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें जो भारतीय देश शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उन पर जनरल के डर
के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया, जिससे बहुत से लोग मारे गए। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। नेक्स्ट है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ ठाकुर ने की थी। यहाँ पे राइट ऑप्शन बी है। अवनींद्रनाथ ठाकुर भारत के प्रख्यात चित्रकार साहित्यकार थे। उन्हें राष्ट्र से बड़ा प्रेम था। सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति के लिए उन्होंने अपने अग्रज गगनेंद्रनाथ ठाकुर के सहयोग से 1907 में कोलकाता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स नामक संस्था की स्थापना की थी। कला और चित्रकला की भारतीय पद्धतियों को अवनींद्रनाथ ठाकुर ने पुनः प्रतिष्ठित करके संसार में उचित सम्मान दिलाया। तो ये भी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू। आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।